Assalamu alaikum, viewers and all friends, cricket followers, क्रिकेट लवर्स फ्रॉम हेयर फ्रॉम एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। आपको जनाब हम खुशामदीद कहते हैं, आपका स्वागत करते हैं और आपको दुआएं देते हैं। आप जहां भी रहें खुश रहें। हमारे साथ जनाब साबिक टेस्ट ओपनर शोएब मोहम्मद हैं। इनकी फैमिली को दुनिया में कौन नहीं जानता। मोहम्मद फैमिली जनाब, हनीफ मोहम्मद, मुश्ताक मोहम्मद, वजीर मोहम्मद, सादिक मोहम्मद और उसके बाद शोएब मोहम्मद। शोएब भाई, सबसे पहले तो हम बात करेंगे इंडिया की टीम का। आज ऐलान कर दिया गया है एशिया कप के लिए, लेकिन यह है कि जरा सा उसमें दो तीन प्लेयरों को नहीं। कुलदीप यादव आए हैं चहल की जगह, सिराज को रख लिया है, शमी रह गए हैं, लेकिन अच्छी तगड़ी टीम है। अभी वेस्ट इंडीज गई थी, अभी आयरलैंड से उन्होंने जनाब T20 सीरीज। आप क्या देख रहे हैं एशिया कप में और इंडिया की टीम के बारे में, आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल, ये अच्छी टीम ज़रूर इसलिए होगी कि उन्होंने एक प्रीवियस जो लास्ट टूर है वेस्ट इंडीज़ का, वो इतनी ख़ास परफॉर्मेंसेस नज़र नहीं आई। तो जो नेचुरली जो बेंच पे बैठे हुए जो उनके पास प्लेयर्स रहे हैं, उनको इन्होंने, जैसे तिलक आपने बताया, जी हाँ, वो एक नए उनके फाइंड हैं और बहुत उनके ऊपर ट्रस्ट किया जा रहा है और बहुत अच्छा खेलते हैं, लेफ्ट हैंडर भी हैं। और उसका ये है कि इनका कॉम्बिनेशन जो है ऊपर से थोड़ा सा उनको नया तो लाना पड़ेगा, लेकिन देयर इज ऑलवेज अ टाइम व्हेन वन हैज टू चेंज। और वो प्रॉब्ली इस एशिया कप से फायदा उठाना चाह रहे हैं वॉकिंग इनटू द वर्ल्ड कप सीरीज। तो ये बिल्कुल इंटरेस्टिंग सीरीज जरूर होगी और बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा बास प्लेयरों के लिए। कुछ प्लेयर जो उन्होंने चहल और जैसे शमी जो नहीं लिए गए हैं, उनकी जगह आई एम श्योर बहुत ही प्रॉमिसिंग, उनसे फार सुपीरियर टैलेंट इस वक्त नजर आ रहा होगा। इस वजह से उनको, और फिर वो बहुत ओवर क्रिकेट, इंडिया की पुअर परफॉर्मेंसेस, मेरा अंदाजा है कि बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली ज्यादा क्रिकेट खेलने की वजह से वो हंगर फॉर रन या विकेट्स या वो परफॉर्मेंसेस जो है हाई नोट के ऊपर नजर नहीं आई। उसका रीजन ही ये है कि टू मच ऑफ क्रिकेट मेरी नजर में। और ये सीरीज के अंदर उनको एक फ्रेश माइंड के साथ ऑफकोर्स जाएंगे। एक नई सीरीज जरूर है, लेकिन इंडिया का नाम है, वो अपने जो टीम की परफॉर्मेंसेस लेटली रही हैं अराउंड द वर्ल्ड, लोग मानते हैं कि जी, और ख़ास तौर पे एशिया में दे आर फोर्स टू रेकन विद, बहुत ज़्यादा मानी जाती है उनकी टीम होम ग्राउंड्स के ऊपर खेलने के लिए। तो आई एम श्योर दे विल कम आउट प्रिटी स्ट्रॉन्ग। अच्छा, बिल्कुल सही कहा शोएब मोहम्मद ने, लेकिन इसमें हम आपको ये बात बताते चलें, जो उनके जो दो टॉप के प्लेयर हैं, रोहित शर्मा जो उनके कप्तान थे और जो विराट कोहली हैं जो दुनिया में माने जाते हैं, वो दोनों को उन्होंने रेस्ट दिया। वेस्ट इंडीज की सीरीज में भी, आयरलैंड की टीम में तो बिल्कुल ही नए लड़कों को शामिल किया। हार्दिक पांड्या ने उन्होंने लीड किया और नहीं, इसको जसप्रीत बुमराह ने लीड किया। और हाँ, जसप्रीत बुमराह की वापसी हो गई है एशिया कप के लिए, जो कि मेरा ख्याल है इस वक्त वर्ल्ड के बहुत अच्छे। आज उन्होंने जो पहला मैच आयरलैंड के खिलाफ खेला, बहुत जबरदस्त बॉलिंग। तो जसप्रीत के बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, वो बिल्कुल जिस तरह वो स्विंग गेंद करते हैं, वो मेरा नहीं ख्याल इस वक्त वो उनके जो मनोज प्रभाकर जो थे, उस तरह का उनके पास वो आर्टिस्ट्री है। और इतनी ज्यादा स्विंग आजकल देखने में नहीं आती, जो स्पेशली विद द न्यू बॉल वो करते हैं। कॉन्फिडेंस है, बीन देयर डन दैट, काफी बड़े बड़े मैचेस खेल चुके हैं, परफॉर्मेंसेस दे चुके हैं। तो वो बहुत रिलाई कर रही है इंडिया की टीम उनके ओपनिंग स्पेल पे स्पेशली। और जैसे आपने अभी बताया कि बहुत अच्छा स्पेल भी किया, आफ्टर रीजनेबल लेंथ ऑफ टाइम वापस आए। तो बिल्कुल बुमराह बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलर हैं, और लेकिन उनके साथ जो उनका कॉम्बिनेशन है, पांड्या है और अर्शदीप है, जी अर्शदीप के साथ है, जी जी, और लेफ्ट आर्म राइट आर्म दोनों कॉम्बिनेशन उनके pretty balanced side, they have worked on these players, और combination मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा उनके पास है और बहुत टफ टाइम देगी जो भी ऑपोजिशन उनके सामने आएगी। देखिए जी, केएल राहुल भी वापस आ चुके हैं, श्रेयस अय्यर भी वापस आ चुके हैं, लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगा शोएब भाई आपसे कि ये जो जसप्रीत बुमराह जो हैं, ये पाकिस्तान बैटिंग के लिए, ये सिराज हो गए, अर्शदीप हो गए, फिर कुलदीप यादव उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर है, ये पाकिस्तान के लिए कितना ट्रबल कर सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान के प्लेयर स्पेशली जैसे फखर ओपनिंग पे आते हैं जैसे, तो वो
अपने शॉट्स ब्लॉक नहीं करते, वो खेलते रहते हैं। वही बैटल बिटवीन द टू होगी कि उनको हावी होने देते हैं या खुद हावी हो जाते हैं। अगर क्विक फायर 40-50 ऑड रन्स करने में कामयाबी उनको मिल जाती है फखर को, तो फिर नेचुरली वो फिर बचने वाली बॉलिंग पे आ जाएंगे इंडियन बॉलर्स। और फिर ऑफ कोर्स लेकिन अगर उन्होंने शुरू में हमारे प्लेयरों को आउट कर लिया तो फिर हमारे बैट्समैनों को टेस्टिंग टाइम होगा। जैसे कि फिर हमारे प्लेयर्स भी फ्री स्ट्रोक्स खेलते हैं और 50 ओवर देखें एक पूरी इनिंग होती है, और पूरी इनिंग के हिसाब से मेरा अंदाजा है कि पाकिस्तान बहुत सी दफा 40-45 ओवर के अंदर भी आउट होता हुआ नजर आया है। तो वो चीज बहुत डेडली होती है एक टीम के लिए। पूरे ओवर जरूर खेलने चाहिए। और अब हमारी टीम जिस तरह स्ट्रेंथन अप हो गई है, पीछे 2-3 सीरीज देखें कि सिर्फ बाबर पे रिलाई नहीं कर रहे, कभी रिजवान भी आके कर रहे, कभी अब्दुल्ला शफीक और सऊद शकील ने बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी, बाबर ने ऑस्ट्रेलियन सीरीज में सरफराज के साथ सेंचुरी की। तो कॉन्फिडेंस लेवल जो टीम का है वो स्काई रॉकेटिंग हाई हो गया है। ऑल्दो कि वो उस वक्त टेस्ट सीरीज थी, बाद में T20, लेकिन कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है जो इंसान को कहां से कहां ले जाती है। और एक टीम कॉम्बिनेशन ऑन द हाई नोट हो, सब बबलिंग विद कॉन्फिडेंस प्लेयर हो, तो फिर एक चांसेस ज्यादा होते हैं कि टीम क्लिक करेगी, दे विल स्टेप विद द राइट फुट फर्स्ट वाली बात आ जाती है। तो इस वक्त हमारी टीम भी, कोई शक नहीं कि इस वक्त दुनिया की टॉप टीम्स के अंदर, टॉप 3 में मेरी नजर के अंदर जो टीमें हैं, अगर आपका आखिरी सवाल अगर आने वाला है कि कौन सी अच्छी टीम है वर्ल्ड कप के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके जहन में, तो वो इंडिया, पाकिस्तान है, इंग्लैंड की टीम है और एक न्यूजीलैंड की चौथी टीम है। इसलिए कि ऑस्ट्रेलिया इन विकेटों के ऊपर ज्यादातर इतना अच्छा नहीं खेलती हुई नजर आई है, और न्यूजीलैंड के प्लेयर्स फिर भी ये है कि वो दे मेक थिंग्स हैपन। और स्पेशली केन विलियमसन बहुत आउटस्टैंडिंग प्लेयर हैं, वो जब भी टीम फंसती है तो वो लेके निकल जाते हैं अपनी टीम को। तो इस तरह का मेरे जहन में कुछ टीमें आ रही हैं। अच्छा शोर भाई, अभी हमारी टीम में एक तो आप देख रहे हैं कि अब्दुल्ला शफीक आए हैं, सलमान अली आगा आए हैं और उसामा मीर आए हैं। इससे पाकिस्तान की टीम को जो एक प्रॉब्लम थे ना मिडिल ऑर्डर के, लगता है कि रिजॉल्व हो गया, जैसे आपने कहा भी है। तो आप क्या समझते हैं कि ये पाकिस्तान की टीम को मजीद इम्पेटस देंगे और जो हमारा मिडिल ऑर्डर का बैटिंग का प्रॉब्लम था वो दूर हो जाएगा? आई एम श्योर ये लेग स्पिनर उसामा जो है वो लूप से बॉल करते हैं, वेरे शादाब जो है वो फ्लैटर थ्रू द एयर हैं। दोनों में फर्क है, और शादाब का कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा जरूर है, लेकिन उसामा की ट्रेजेक्ट्री जो है वो 50 ओवर्स के हिसाब से टू बाय विकेट्स है, और वेर एज शादाब जो है वो कंटेन करने के लिए बॉलिंग ज्यादा कर रहे होते हैं। उनमें विकेट तो किसी को भी मिल सकती है, लेकिन फर्क यही है कि उसामा की गुगली भी इफेक्टिव है एट द सेम टाइम। तो आई एम श्योर बहुत अच्छा वो एक्सपेक्टेशन है। अब थोड़ा बहुत रेगुलर उन्होंने खेलना शुरू कर दिया है पाकिस्तान से, तो कॉन्फिडेंस उनका बड़ा होगा। और मुझे बहुत हाई होप्स हैं उसामा के ऊपर कि अगर दो लेग स्पिनर के साथ पाकिस्तान जा सकता है, वरना हमारे पास नवाज भी देखने में आ सकते हैं। लेकिन उसामा बिल्कुल बहुत ग्रेट फाइंड है, और उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी बताता है कि ही इज अमंग द विकेट टेकर्स। अच्छा, अब मैं भूल जाता हूं, जब भी हम प्रोग्राम करते हैं तो हम अपने इफ्तिखार को भूल जाते हैं, जिसको कि खुद बाबर आजम ने चाचा कहा था। मेरा ख्याल है उससे भी पाकिस्तान की कि वो लेटली आके स्लॉगिंग कर सकते हैं। देखिए, वो ही इज नोन फॉर हिज हिटिंग, इसमें तो कोई शक नहीं। और उनकी जो बिग हिट्स हैं, चाहे वो 6 छक्के 6 बॉलों पे वहां के उन्होंने कोयटा में जो लगाए, तो ही हैज द कैपेबिलिटी एंड ही इज वन सच प्लेयर हु हैज दैट एक्सेप्शनल क्वालिटी अंडर हिज बेल्ट। तो अंदाजा यही है कि क्विक फायर रन्स की जब भी जरूरत होगी तो यू कैन ओनली रिलाई ऑन इफ्तिखार फॉर बिग हिटिंग। हमारे आप देखें ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ था, ज्यादातर वहां बड़े ग्राउंड से ज्यादातर जितने भी हमारे प्लेयरों ने हिट मारने की कोशिश की, वो मिड विकेट को आगे भाग के कैच करना पड़ा। इसका मतलब ये है
कि उनसे वो बड़े ग्राउंड्स के ऊपर हिटिंग इतनी ज्यादा नहीं लग पा रही थी, कि दे आर नॉट यूज्ड टू ऑफ क्रॉसिंग बाउंड्रीज ऑन बिगर ग्राउंड्स। हमारे यहाँ जो पीएसएल के अंदर हर वक्त छक्के जो नजर आ रहे होते हैं, 60-65 के ऊपर छक्के नजर आ रहे होते हैं। तो यहाँ फर्क है, प्लेयरों को भी ये सोचना चाहिए और हमारे व्यूअर्स को भी ये जरूर ज़हन में रखना चाहिए, जब बड़े ग्राउंड्स होंगे तो हमारे लिए 75 मीटर की बाउंड्री जरा मुश्किल होती है। अच्छा, अब असल में देखें, पहले इससे पहले कि हम कल से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 3 ओडीआईज की सीरीज के बारे में आपसे सवालात का आगाज करें, मैं चाहता हूं कि ये 2 सितंबर को जो हम्मन टूटा में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो एशिया कप का पहला मैच है, क्या देख रहे हैं? क्या, क्योंकि पूरी दुनिया की नजर है और हमने उनको 50 ओवर्स में कम हराया है, तो क्या ये जिंक्स तोड़ेंगे? देखिए, 2017 से पाकिस्तान टीम ऑन द हाइज नजर आई है अगेंस्ट इंडियन टीम, और वो हमेशा बैकफुट के ऊपर, पिछले 4-5 सालों की बात कर रहा हूँ, और ज्यादातर दफा ऐसा देखने में आया अनटिल अनलेस के कोई पिच की कोई कंडीशन ऐसी ना हो। तो मोस्ट डेफिनेटली पाकिस्तान इस वक्त ऐसा अब वो नहीं है कि इंडिया की टीम आई, और एक टाइम तो था कि हमेशा बैकफुट पे हम जब खेला करते थे, बहुत दफा उनकी टीम बैकफुट पे नजर आई, और अगर हम हारे भी तो हम पूरा मैच जीत के उनको निवाला उनके मुंह में आखिर में दिया है, कि जबरदस्ती किसी ने हिट मार दी और ऐसी प्रेशर अपने ऊपर ले लिया। तो फिर एक टाइम आया था कि जहां इंडिया की टीम वापस ऊपर आना शुरू हो गई थी हमारी टीम से, लेकिन फिर अब आप देखें लेटली कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं और जो नया माइंडसेट है वो अच्छा कर रहे हैं, और अगर ये पहला मैच अगर पाकिस्तान के हाथ से निकल भी जाता है तो उससे बिल्कुल कोई भी फर्क नहीं पड़ता मेरी नज़र में। इसी के जितना बड़ा प्लेटफॉर्म होगा, वो जो राइज टू द ओकेजन जो है, पाकिस्तान टीम ऑन द बिगर प्लेटफॉर्म दे आर गोना परफॉर्म बेटर देन इंडिया। अच्छा जनाब, ये तो अच्छा कहा कि जीत हार हिस्सा होती है। असल बात है कि आपने सुपर 4 में क्या करना है और फाइनल में कैसे जाना है, सेमीफाइनल में कैसे जाना है। कल से जनाब बाबर आजम की टीम जो है वो हशमतुल्लाह शाहिदी की टीम से, अफगानिस्तान की टीम से मुकाबला करेगी। अगर आप देखें तो पाकिस्तान की टीम को इसमें बिल्कुल फेवरेट होना चाहिए, लेकिन सबसे पहले मैं शोएब मोहम्मद से सवाल करूंगा कि जो स्पिन अटैक है, इतना जबरदस्त स्पिन अटैक है और पाकिस्तान के जो बैटर्स हैं वो स्पिन के खिलाफ स्ट्रगल कर रहे हैं। आप अगर राशिद खान को देखें, आप जनाब नूर अहमद को देखें, आप मुजीबुर रहमान को देखें, तो आप मोहम्मद नबी को देखें, तो मैं सबसे पहले ये सवाल करूंगा कि हम इतने पावरफुल स्पिन अटैक का कैसे मुकाबला करेंगे? क्योंकि पाकिस्तान एक जमाने में जाना पहचाना जाता था स्पिनर्स को खेलने में, लेकिन अब लेटली हमारी थोड़ी स्ट्रगल होती है स्पिनर के खिलाफ। बहुत अच्छा सवाल है एहसान भाई, और मेरी नज़र में ये इंडिया से ज़्यादा मुश्किल मैच इनका अफगानिस्तान से होगा। आप बोलेंगे यार अफगानिस्तान की टीम तो हमेशा हारती हुई नज़र आई है, सेकंड टियर के ऊपर है, लेकिन उनके ये जो स्पिनिंग ट्रियो है, स्पेशली जो राशिद और मुजीब और नूर और ये नबी जो हैं, लेकिन बात यह है कि जो मुजीब जो है मेरी नज़र के अंदर ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉलर्स अराउंड इन द वर्ल्ड टुडे, और वो इतना ज़्यादा टफ टाइम देते हैं कि बिल्कुल उनको बहुत ही टेक्टफुली हमारे बैट्समैन को खेलना पड़ता भी है और पड़ेगा भी। और अगर वो विकेट लेने में कामयाब हो जाते हैं, शुरू में क्रॉस हिट अगर मारने में वो हमारे बैट्समैन फेल होते हैं, तो फिर उनकी टीम को सिर्फ थोड़े रन चाहिए। उनकी बॉलिंग तो कम से कम टोटल को भी बैक करने की कैपेबिलिटी जरूर रखती है, लेकिन उनको कुछ रन ऑन बोर्ड चाहिए होते हैं। और वो कभी भी आप देखें कि पिछले लेटली जो 4-5 मैचेस हुए हैं उसके अंदर ऑलमोस्ट पाकिस्तान वन एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग की वजह से, किसी एक प्लेयर के बल्ले से, जैसे नसीम शाह ने मार दिया या आसिफ ने मेरे ख्याल से यूएई में जो शॉट खेल के आखिर में बिल्कुल हारा हुआ मैच जिता दिया, तो ये बार बार ये मौके नहीं आते। अच्छा, यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम ज्यादातर इनको T20 में हराते रहे। अब ये 50 ओवर्स के क्योंकि 50 ओवर्स का फॉर्मेट है, तो मेरा ख्याल है इसमें थोड़ा सा पाकिस्तान को एज तो है, उनके पास इतनी सॉलिड बैटिंग नहीं है जितनी पाकिस्तान की है। जी हाँ, ये एक मेजर पॉइंट है कि जो 50 ओवर्स के जो मैच हैं उसके अंदर उनकी बैटिंग क्या लास्ट करेगी आखिर तक, उनको आर्ट ऑफ बैटिंग फॉर 50 ओवर्स आता है कि नहीं, वो उनकी टीम को बिल्कुल पोटेंशियल शो करना पड़ेगा टू फाइट अगेंस्ट पाकिस्तान।
फॉर अ विन। और बिल्कुल आपने सही पॉइंट आउट किया कि वो ये तमाम मैचेस कम ओवर्स के अंदर, जितने कम ओवर्स होंगे उतना उनकी टीम को एडवांटेज है, जितना लेंदियर वो होगा तो फिर दूसरी टीमें दुनिया की जो है और स्पेशली पाकिस्तान उनसे फार सुपीरियर हैं। लेकिन जितना टाइटर फॉर्मेट होगा उतना पाकिस्तान की टीम स्पेशली अगेंस्ट अफगानिस्तान की जो बॉलिंग है उसके वनरेबल नजर आ सकती है। इसी के हमारे पास जिस तरह फखर स्पिन को किल करने की एबिलिटी रखते हैं, यट मोहम्मद रिजवान बहुत आउटस्टैंडिंग टैलेंट है, बाबर ऑफ कोर्स बेस्ट इन द वर्ल्ड हैं इस वक्त। तो बात यह है कि बाबर के अलावा भी आजकल हमारे प्लेयर्स स्कोर कर रहे हैं, चाहे वो इमाम हो, अब्दुल्ला शफीक हो, सलमान हो, रिजवान हो, और इस तरह के, और ये तमाम जो फोर्स है बहुत अच्छी हमारी बैटिंग का कॉम्बिनेशन होता हुआ नजर आया है लेटली। तो अब सिर्फ बाबर, इसीलिए पाकिस्तान की टीम ऑन द हाईज है इस वक्त कि बाबर के अलावा भी दूसरे लोगों ने परफॉर्मेंसेस देना शुरू कर दी हुई है और सिर्फ आप बाबर पे रिलाई नहीं कर रहे। पिछले 1-1.5 साल से पहले की बात कर रहा हूं तो सिर्फ बाबर नजर आते थे। तो यहाँ फर्क है। बात सही है आपकी कि अफगानिस्तान की टीम 50 ओवर्स में क्या वो कर सकेगी, तो इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। नहीं, बिल्कुल सही कहा। अफगानिस्तान की सीरीज का बिल्डअप पाकिस्तान को कैसे मिलेगा अगर पाकिस्तान यहां पर 3-0 क्लीन स्वीप करता है या एक आध मैच अफगानिस्तान भी छीन लेता है, तो उसका बिल्डअप का कितना फर्क पड़ेगा? बिल्कुल मुख्तसर जवाब चाहिए मुझे। बिल्डअप ये जो एशिया कप के लिए अफगानिस्तान के खिलाफ कामयाबी का, ये बिल्कुल देखें, कोई भी जीत है वो आपको जरूर कॉन्फिडेंस लेवल को डबल टाइम्स अप द लेडर करती है। तो ये बिल्कुल विन तो विन ही है, और इसलिए कि फिर गलतियां सामने आती हैं। जब हार होती है तो फिर सिर्फ गलतियां, कोई अच्छाई सब छुप जाती है, और अगर जीत हो तो अंडर द कार्पेट चले जाती है। ये फर्क है। देखें, हमें भी यही लगता है कि पाकिस्तान की टीम बहुत मजबूत है, पाकिस्तान की बैटिंग काफी बेहतर हुई है जैसा कि शोएब मोहम्मद ने बताया, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ये लड़के जिनके हमने नाम लिया, चाहे सलमान अली आगा हो, चाहे अब्दुल्ला शफीक हो, चाहे इमामुल हक हो, चाहे फखर जमान हो, चाहे बाबर हो, चाहे रिजवान हो, कंसिस्टेंसी का मुकाबला करना होगा। इसके साथ ही हमें आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।